हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक होम ट्यूटर पे। अपने आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एक टॉपिक का, जिसका नाम है क्या, शैक्षिक मूल्यांकन। क्योंकि अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या शैक्षिक मापन के बारे में समझा था, और आज हम क्या करने वाले हैं, उसी के आगे का जो टॉपिक है क्या, शैक्षिक मूल्यांकन, उसके बारे में समझने वाले हैं। क्योंकि यह टॉपिक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन क्या करते हैं, पुटअप किए जाते हैं। क्योंकि हमारे ये क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आज हम पढ़ने वाले हैं शैक्षिक मूल्यांकन। तो हम लोग आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, हम लोगों ने जाना था कि मापन क्या होता है, मापन के उद्देश्य क्या हैं, मापन की परिभाषा क्या है ना, मापन की विशेषताएं क्या क्या हैं, और मापन के पार्ट कितने हैं। क्योंकि इसी टाइप से क्या करते हैं, क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और अपने आज के वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, शैक्षिक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं या उसका अर्थ क्या है, शैक्षिक मूल्यांकन की परिभाषा, उसके उद्देश्य और उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला हेडिंग क्या रहेगा, शैक्षिक मूल्यांकन, या शैक्षिक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मूल्यांकन, शिक्षा का मतलब तुम्हें पता है, ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। अब यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का क्या मतलब है, हम इसको जानेंगे। तो मूल्यांकन का क्या मतलब हुआ, मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है, मूल्य, और दूसरा क्या है, अंकन। अंकन का मतलब तो हो गया क्या, किसी चीज को मात्रात्मक या परिमाणात्मक या गुणात्मक रूप में क्या करना, व्यक्त करना, ठीक। और यहाँ पे मूल्य का मतलब क्या हुआ, तो मूल्य का मतलब होता है कि व्यक्ति के अंदर या किसी व्यक्ति वस्तु के अंदर जो भी उसकी गुण हैं, विशेषताएं हैं या दोष हैं, उन सभी चीजों का क्या अंकन करना है, क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। मतलब कि मूल्यांकन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु है ना, या जो भी मतलब स्थान है, उसके गुणों का, अब यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में किसके करेंगे, हम छात्रों का करेंगे, कि छात्रों के अंदर जो भी क्या विशेषताएं हैं या उनके जो भी गुण हैं, उनका हम क्या करेंगे, इसमें अंकन करेंगे। किस रूप से, परिमाणात्मक रूप से भी और गुणात्मक रूप से भी। मापन में हम क्या करते थे, केवल मात्रात्मक रूप से अंकन करते थे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्यक्ति का जो है मतलब संपूर्ण, चाहे गुणात्मक हो और चाहे मात्रात्मक हो। अब यहाँ पे गुणात्मक क्या होगा, कि मतलब व्यक्ति के अंदर क्या क्या कमियां हैं, है ना, क्या क्या गुण हैं, इनका भी हम इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, किसी व्यक्ति, वस्तु का क्या करना, उसका अंकन करना, उसके गुण अथवा जो दोष हैं उनका क्या करना, अंकन करना। अब देखिए इसका जो है मतलब हम अगर किताबी परिभाषा के रूप में जाने तो क्या होगा, कि शैक्षिक मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। क्या करते हैं, कि शैक्षिक मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी छात्र के ज्ञान का क्या करते हैं, आकलन करते हैं, कि छात्र को कितना ज्ञान है। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियों, है ना, मूल्यांकन के द्वारा हम क्या करते हैं, कि छात्र की किसी विषय में कमियों, उसकी किसी विषय के प्रति रुचि और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, कि छात्र की किस विषय में कमी है ना, कि छात्र किस विषय में कमजोर है, उसकी किस विषय के प्रति अत्यधिक रुचि है ना, इन सब का क्या करते हैं, मूल्यांकन के माध्यम से ही आकलन करते हैं। अब मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, तो मूल्यांकन एक विस्तृत, क्योंकि जो हमारा मापन की प्रक्रिया थी, मापन कैसी थी, एक शॉर्ट टर्म, है ना, शॉर्ट प्रक्रिया थी। तो ये क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया है, यानी विस्तृत प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण है। कैसी है, उद्देश्यपूर्ण है, इसका कुछ एक निश्चित उद्देश्य है, एक निश्चित उद्देश्य को क्या करने, प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है, व्यापक, उद्देश्यपूर्ण एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। मतलब यह प्रक्रिया हमेशा होती रहती है या सतत चलती रहती है। कैसे, सतत रूप से चलती रहती है ये प्रक्रिया, ठीक है। अब आइए देखिए इसकी परिभाषा क्या है। तो मूल्यांकन की परिभाषा क्या होगी, एम.एन. दांडेकर महोदय ने बोला है कि मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। क्योंकि जो हमारी शिक्षा है वो कैसी है, औपचारिक शिक्षा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हमारा एक उद्देश्य होता है कि हमें इस लेवल पे बच्चे को यहाँ तक सिखाना है ना, या एक निश्चित अवधि में इस पाठ्यक्रम को पूरा करना है। तो बच्चे ने किस सीमा तक, मतलब कहाँ तक उन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, यही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। दांडेकर महोदय ने बताया कि मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया। मतलब जो भी हमारे
निर्धारित उद्देश्य थे कि हमें इतने समय में इस चीज को पूरा करना है, तो ये हमारा उद्देश्य था। जैसे कि कक्षा 1 में बालक को हमारा उद्देश्य क्या रहता है कि वह थोड़ा बहुत लिखना जान जाए, है ना, या अक्षरों को पहचानना जान जाए, ठीक है, ध्वनियों को समझ जाए। ये हमारा क्या होता है, कक्षा 1 के विद्यार्थियों का समझाने का उद्देश्य होता है कि बच्चा क्या अक्षरों की पहचान कर ले, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा लिखना सीख जाए और क्या वह ध्वनियों को समझने लगे। ये हमारा उद्देश्य होता है। तो अब बच्चे ने उस उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक की है, यही जानना हमारा क्या मूल्यांकन कहलाता है। दांडेकर महोदय ने बताया कि मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। तो ये तो क्या हो गई, हमारी एक परिभाषा हो गई। यदि अर्थ की बात की जाए तो हम यहाँ पे अर्थ लिख सकते हैं, ठीक है, ये मूल्यांकन का अर्थ है। अब या फिर हम दूसरे शब्दों में यदि बोलना चाहें मूल्यांकन को, तो मूल्यांकन को हम क्या बोल सकते हैं, मूल्यांकन सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो क्या निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या की जाती है, सहायक होती है, ठीक है। ये तो हुआ क्या हमारा मूल्यांकन के बारे में, या शैक्षिक मूल्यांकन क्या है। अब क्या है कि शैक्षिक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक। हमने तो जान लिया कि मूल्यांकन होता क्या है, कि मतलब गुणों या जो है उसका गुण भी है, जो दोष है उनका क्या अंकन करना क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। इसमें हम छात्रों की कमियों का आकलन करते हैं, उसकी रुचि किस विषय में है इसका आकलन करते हैं। लेकिन अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ये हमें किस चीज में सहायता करती है, तो इसकी विशेषताओं को हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, क्या मूल्यांकन की विशेषताएं। तो पहला क्या है, मूल्यांकन बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करता है या सहायक होता है। कि जैसे मापन होता था, मापन में हम लोग क्या करते थे, बालक के एक एक पक्ष को देखते थे, है ना, क्या करते थे, बालक के पहले एक पक्ष को लेते थे, उसका मापन करते थे, फिर दूसरे पक्ष को लेते थे, फिर उसका मापन करते थे। लेकिन मूल्यांकन में क्या है, ये बालक के संपूर्ण पक्ष के विकास करने में मदद करता है। क्या करता है, जो उसका सर्वांगीण, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सांवेगिक हो, है ना, चाहे सामाजिक हो, कुछ भी हो, है ना, मतलब जितने भी हमारे पक्ष हैं उन सभी पक्षों का विकास करने में मूल्यांकन हमारा सहायता करता है। क्योंकि इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, बालक की कमियों को जानते हैं और फिर उस पर हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उसको मतलब वो करने की कोशिश करते हैं। तो मूल्यांकन क्या है हमारा, बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या है, मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण, व्यापक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है, व्यापक तो है, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि मापन हमारा क्या छोटे छोटे पक्षों को लेकर के चलता था और ये हमारे पूरे पक्ष को लेकर के चल रहा है। तो क्या हुआ, व्यापक हुआ। दूसरा उद्देश्यपूर्ण, इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है कि बालक को हमें इस सीमा तक क्या करना है, यहाँ तक सिखाना है इस निश्चित अवधि में। तो इसकी क्या एक उद्देश्य भी है। और फिर क्या है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे जैसे बालक बड़ा हो होता है तो उसी हिसाब से हमारे क्या उद्देश्य उसके प्रति बढ़ते जाते हैं। जैसे कक्षा 1 के बालक को हम केवल ध्वनियाँ सिखाते हैं या कुछ लिखना पढ़ना सिखाते हैं, फिर जब हम कक्षा 5-6 के बालकों को देखेंगे तो उनको हम और भी कुछ चीजें मतलब उसका स्तर बढ़ा देते हैं, पाठ्यक्रम का लेवल बढ़ाते हैं उसकी आवश्यकताओं के अनुसार। तो क्या ये क्रमबद्ध प्रक्रिया है, ठीक है, क्रम में चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक। अब तीसरा पॉइंट क्या है, छात्रों के ज्ञान में होने वाले परिवर्तनों को जानने में सहायक होता है। मूल्यांकन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि छात्र के जो ज्ञान या अनुभव में जो भी परिवर्तन हुए हैं, कि छात्र ने जो भी कुछ सीखा है ना, अधिगम में बालक क्या करता है, कुछ सीखता है, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, मूल्यांकन किसमें सहायक होता है कि छात्र के अधिगम एवं अनुभव में होने वाले परिवर्तन को जानने में सहायता करता है कि छात्र ने अभी इतना सीखा है और अभी इतना सीखना क्या है, बाकी है। तो मूल्यांकन हमें क्या करता है, मूल्यांकन छात्रों के ज्ञान में होने वाले परिवर्तन को जानने में सहायक होता है। ये हमारा क्या हुआ, तीसरा पॉइंट हुआ। अब आते हैं कि अपने चौथे पॉइंट पे। तो मूल्यांकन शिक्षण अधिगम परिणामों को परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरीके से प्रस्तुत करता है। कैसे करता है, शिक्षण अधिगम परिणामों को, जो भी हमारे परिणाम आते हैं, ठीक है, उनको परिमाणात्मक रूप में एवं गुणात्मक रूप में। परिमाणात्मक रूप में तो हुआ जो भी हमारे अंक हुए हैं ना, इनको मतलब हमारे परिमाणात्मक रूप में दिखाता है। अब गुणात्मक रूप में क्या, कि जो हमारी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, हमें दंड भी मिलता है, पुरस्कार भी मिलता है ना, शिक्षण प्रक्रिया में। तो ये क्यों मूल्यांकन के तहत ही ना मिलता है। जब हमें हमारा मूल्यांकन होता है, मान लो हमारा मूल्यांकन हुआ, हम क्या अच्छे बच्चों की श्रेणियों में आइए, हमारा जो रिकॉर्ड रहा वो अच्छा रहा, तो हमें क्या पुरस्कार मिलता है, तो वो भी हमारा क्या हुआ, गुणात्मक हुआ। और परिमाणात्मक रूप में हम
कक्षा में फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, उसमें जो भी चीजें हमें मिली वो हमारा क्या हुआ, परिमाणात्मक आधार पर हमें मिला। तो ये क्या करता है, शिक्षण अधिगम परिणामों को परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरीके से प्रस्तुत करता है। जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, जो शिक्षण अधिगम को परिणामों कैसे परिमाणात्मक रूप में भी और गुणात्मक रूप में दोनों में प्रस्तुत करता है। लेकिन मापन में क्या होता था, केवल मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या इसको मापन और मूल्यांकन के धीरे धीरे अंतर को भी समझ रहे हैं। जब हम उसके अंतर को डायरेक्ट पढ़ेंगे तो हमें क्या कुछ पक्ष समझ में आएंगे। जैसे पहला पक्ष क्या था, मापन एक क्या है, मापन का क्षेत्र लघु होता है, ठीक है, छोटा होता है, और मूल्यांकन का क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है। मापन केवल मात्रात्मक होता है, जबकि मूल्यांकन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। ये पक्ष क्या हमारे यहाँ पे धीरे धीरे कवर होते जा रहे हैं। और देखिए फिर हमारा पांचवा पॉइंट क्या है, इसमें शिक्षण व्यवस्था में मापन व सुधार हेतु अवसर प्रदान करता है। मूल्यांकन क्या करता है, शिक्षक को, अभी तो स्टूडेंट की बात हो गई थी, लेकिन अब शिक्षक के लिए क्या करता है मूल्यांकन, तो जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो हमारी शिक्षण विधियां होती हैं, उनमें क्या क्या कमियां हैं, उनमें सुधार करने के अवसर हमें कौन प्रदान करता है, मूल्यांकन की सहायता से ही हम यह जान सकते हैं कि हमारी जो शिक्षण विधि है कहाँ तक प्रभावी हुई और उसमें क्या क्या अभी कमियां रह गई। तो उसको हम क्या, इस मूल्यांकन की सहायता से हम उसका मापन कर सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। तो मूल्यांकन क्या करता है, मूल्यांकन शिक्षक को शिक्षण व्यवस्था में मापन व सुधार हेतु क्या करता है, अवसर प्रदान करता है। अब अगला पॉइंट क्या होगा, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम व शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन क्या है, हमारी शिक्षण प्रक्रिया का क्या है, एक अभिन्न अंग है। अगर हमारी शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन की प्रक्रिया ना हो तो हमारा क्या शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि हमें अपनी कमियों का पता ही नहीं चलेगा या हमने अपने उद्देश्यों को कहाँ तक पूरा किया ये भी हमें पता नहीं चलेगा, तो हमारी क्या है शिक्षण प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। इसलिए जो मूल्यांकन है वो हमारी शैक्षिक प्रक्रिया का क्या है, एक अभिन्न अंग है। ठीक है, तो ये तो क्या थी, इसकी विशेषताएं थी। ठीक, अब हमारा क्या आ जाता है कि अगली हेडिंग क्या है, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या हैं। क्योंकि क्या है, एक ये उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है, तो इसलिए अब हमारी अगली हेडिंग क्या रहेगी, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मूल्यांकन के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। 2016 वाले पेपर में जो भी था उसमें पूछा गया था। तो अब इसका जो पहला उद्देश्य है क्या है, अधिगम की प्रेरणा। क्या है पहला उद्देश्य, अधिगम की प्रेरणा। अधिगम की प्रेरणा वो वाली नहीं, अधिगम यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया की प्रेरणा। अब इसकी प्रेरणा कैसे हुई, तो जो हमारा अधिगम है यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, बालक की कमियों का पता लगाते हैं। क्या करते हैं कि बालक को कहाँ परेशानी हो रही है या कठिनाई हो रही है या बालक किस क्षेत्र में सही से नहीं सीख पा रहा है, तो उसका हम क्या करते हैं, मूल्यांकन की सहायता से पता लगाते हैं और उसको प्रेरित करते हैं। छात्र को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं कि तुम इस चीज को क्या करो, सीखो, या उसकी सीखने में हम सहायता करते हैं और सहायता करके उसको हम क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं कि आगे तुम बढ़ो। तो मूल्यांकन किसमें सहायता करता है, अधिगम की प्रेरणा के रूप में क्या करता है, सहायता करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि बालक की कठिनाइयों का, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कठिनाइयों का पता लगाना और उसको प्रेरित करना कि वह आगे इन चीजों को सीखे। ठीक, तो ये मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य क्या है, ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग करते हैं कि छात्र, क्योंकि जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है वो कैसी है, औपचारिक शिक्षा है। अब यहाँ पे औपचारिक शिक्षा का मतलब यही हुआ कि औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत हमें एक निश्चित अवधि में निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित शिक्षक द्वारा एक ही स्थान पे क्या करना होता है, पूरा करना होता है। यानी कि जो हमारी विद्यालयी शिक्षा है ये क्या है, एक औपचारिक शिक्षा का रूप है और इसमें हमें क्या करना रहता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समयावधि में खत्म करना रहता है। तो अब हमने उस निश्चित समयावधि में या जो हमारा टाइम पीरियड था उसमें हमने उस चीज को कितना पूरा किया, या हमारा जैसे मान लो हमारा कोर्स तो कंप्लीट हो गया लेकिन हमको कितना नॉलेज हुआ, इस चीज की जांच हमें कैसे होती है, मूल्यांकन के माध्यम से होती है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि हमने निश्चित सीमा में कितना अपना ज्ञान का क्या किया, अर्जन किया, या हमने अपने उद्देश्य की कितने मतलब पूर्ति की है। तो इससे क्या हो जाती है, हमारे मूल्यांकन के माध्यम से हमारे ज्ञान की जांच होती है। तो मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थी के ज्ञान की जांच करना एवं विकास की जानकारी कि उसका विकास कहाँ तक हुआ है।
ये किसके माध्यम से हमारा हो पाता है? मूल्यांकन के माध्यम से हो पाता है। तो मूल्यांकन का एक उद्देश्य क्या हुआ? ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी करना कि बालक ने निश्चित समय में कितना ज्ञान अर्जन किया और उसका बौद्धिक विकास या मानसिक विकास या शारीरिक विकास किस हद तक हुआ, क्योंकि इसके अंतर्गत हम क्या गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों उसको लेते हैं, पक्षों को लेकर के चलते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ? हमारा दूसरा पॉइंट हुआ। अब तीसरा इसमें पॉइंट क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी। जब आप लोग एग्जाम में लिखिएगा तो इस हिसाब से पॉइंट बना लीजिएगा, फिर अपने हिसाब से इन सभी पॉइंट को लिखते जाइएगा, जिससे आपको अच्छे नंबर मिले। क्योंकि हम लोग अगर 1-2 नंबर डाल करके लिखेंगे तो उसमें हमें इतने अच्छे नंबर नहीं मिलते जितने कि हम क्या हेडिंग टाइप वाइज लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख दी है, बाकी आपको मैं बताता जा रहा हूँ। तीसरा हमारा क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी। अब मूल्यांकन क्या करता है? जो हमारे जैसे प्रत्येक छात्र होता है क्या अलग अलग क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं या अलग अलग कमियां होती हैं। तो हमने एक नियम पढ़ा था, व्यक्तिगत भिन्नता का नियम। क्या पढ़ा था? व्यक्तिगत भिन्नता का नियम। तो मतलब इसका मतलब ये था कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति क्या एक दूसरे व्यक्ति से क्या है? अलग होता है, उसमें कुछ ना कुछ अलग गुण हैं। ठीक है, तो इसकी जानकारी हमें किसके माध्यम से मिलती है? मूल्यांकन के माध्यम से मिलती है कि व्यक्ति किस विषय में बहुत ही अच्छा है या किस विषय में बहुत ही कमजोर है, उसकी रुचि किस विषय के प्रति है, वह किस क्षेत्र में अच्छा है। तो हमें इसके मूल्यांकन के माध्यम से क्या होता है? व्यक्ति की भिन्नताओं की जानकारी मिलती है, जिसके माध्यम से जो उसके कमजोर पक्ष हैं उसको हम क्या करते हैं? सुधार करने का प्रयास करते हैं। तो मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या हुआ? व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी प्राप्त करना, या उसमें क्या करता है? सहायक होता है, जिसके माध्यम से क्या उसके हम गुणों एवं दोषों का पता लगाते हैं और उसको हम क्या उसमें हम सुधार करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ? हमारा तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट क्या है? शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञात करना। क्या है हमारा चौथा पॉइंट? शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञात करना। यानी कि मूल्यांकन अब हमें किसमें सहायता करते हो कि जब हमने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, तो वो कितना प्रभावशाली हुआ। जैसे मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं तो वो कितना आपको समझ में आया या आपने उससे कितना सीखा, ये हम किससे पता कर सकते हैं? अपने मूल्यांकन के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो मूल्यांकन का एक उद्देश्य क्या हुआ कि शिक्षण की प्रभावशीलता को ज्ञात करना, कि शिक्षण हमारा कहाँ तक कारगर है या कहाँ तक अच्छा साबित हुआ है ना, कि हमारा जो हमारी शिक्षण विधि है वो अच्छी है भी या नहीं भी है। अगर हमारी शिक्षण विधि अच्छी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? उसमें चेंजेस लाएंगे, कुछ मतलब उसमें परिवर्तन करेंगे ताकि आपको क्या समझ में आ सके। तो मूल्यांकन के माध्यम से हम क्या शिक्षण की प्रभावशीलता का पता लगाते हैं। तो मूल्यांकन का एक उद्देश्य क्या हो गया? शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञात करना। ये क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य है कि शिक्षण हमारा कहां तक क्या है? प्रभावशाली है। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या है? निदान। अब निदान कैसे इसका उद्देश्य हुआ? तो निदान का मतलब होता है किसी भी कमजोरी की सटीक पहचान करना। ठीक है, निदान का मतलब केवल इतना होता है जो भी हमारी कमी है उसका एकदम सटीक पहचान करना। ठीक, अब निदान के साथ एक वर्ड लगा रहता है, निदान एवं उपचार। क्या? उपचार। उपचार का मतलब होता है उस कमी को फिर दूर करना, है ना, या उसके लिए साधन की तलाश करना। ठीक, जिससे वो कमी दूर हो जाए। तो निदान का मतलब हुआ मूल्यांकन में कि जो भी कमियां रह गई हैं हमारी सीखने में, उनका एकदम सटीक पता लगाना कि छात्र के अंदर अभी कौन सी कमी है। ये किसके माध्यम से हम सीख सकते हैं? मूल्यांकन के माध्यम से। तो मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? छात्रों की कमियों का पता लगाना, ठीक, या निदान करना। ठीक, समझ में आया? छात्र के अंदर कौन सी कमी है यह उसका पता करना, यह क्या है? निदान कहलाता है कि उसकी जो निश्चित कमी है ना, एक मतलब सटीक जानकारी रखना निदान कहलाता है। किसी भी कमी का या रोग का सटीक जानकारी रखना है क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। और निदान के साथ उपचार शब्द जुड़ा रहता है। उपचार का मतलब होता है उस कमी को फिर दूर करना। तो मूल्यांकन किसमें सहायक होता है? निदान में सहायक होता है। मूल्यांकन के माध्यम से हम छात्र की निश्चित कमी को क्या कर सकते हैं? ढूंढ सकते हैं या उसका पता लगा सकते हैं। ठीक, तो मूल्यांकन किसमें सहायक होता है? निदान में सहायक होता है। अब अगला क्या है? पाठ्यक्रम में सुधार। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी कि शिक्षण की हमारी प्रभावशीलता हम कैसे ज्ञात करते हैं कि हमारा शिक्षण कितना प्रभावी हुआ। ठीक, अगर प्रभावी नहीं होता तो हमें क्या करना रहता है? पाठ्यक्रम में सुधार करना होता है। क्योंकि देखिए बच्चा क्या होता है, छोटा बच्चे का बौद्धिक स्तर कहाँ तक है। हम जो पाठ्यक्रम तैयार करते हैं एक निश्चित अवधि में खत्म करने के लिए, वो क्या बच्चे की आयु को देख करके, उसकी बौद्धिक क्षमता को देख करके क्या करते हैं? बनाते हैं। अब वो पाठ्यक्रम उसके अनुरूप है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? हमें मूल्यांकन के थ्रू पता चलेगा। जब हम उसका मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि पहले हम तो बनाएंगे, अब बनाने के बाद उसको हम क्या करेंगे? प्रैक्टिकली देखेंगे। अब वो प्रैक्टिकली यदि हो पा रहा है अच्छे से तब तो सही है,
लेकिन अगर वो बच्चे के अनुरूप नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, है ना। या उसको हम थोड़ा उसको कठिन भी कर सकते हैं या उसको सरल करेंगे। यदि ज़्यादा हायर लेवल में बच्चे के अनुरूप नहीं है तो उसे हमें सरल करना पड़ेगा। यदि बच्चे के अनुरूप है ना, बच्चा उसमें कारगर है तो सही है हमारे लिए, उसमें हम धीरे धीरे उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो मूल्यांकन के माध्यम से हम क्या करते हैं, पाठ्यक्रम में सुधार करते हैं। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या हुआ, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य हुआ पाठ्यक्रम में सुधार करना, है ना, या छात्रों के अनुरूप पाठ्यक्रम में सुधार करना। ये क्या हुआ, मूल्यांकन का एक उद्देश्य हुआ। अब अगला क्या है, निर्देशन। अब निर्देशन का मतलब क्या हुआ, तो निर्देशन का मतलब हुआ बच्चे को उसके जो भी मतलब आगे की जब बच्चा पढ़ के आगे जाएगा तो उसको शिक्षा के क्षेत्र में या व्यवसाय के क्षेत्र में, है ना, या सामाजिक जीवन जीने में जो भी उसको क्या करना, निर्देश प्रदान करना। ये भी क्या है, मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य है कि बालक ऐसे आगे कैसे मतलब क्या करेगा। मूल्यांकन के माध्यम से हम क्या करेंगे, उसको निर्देश भी प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुए, मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य हुए, ठीक है। यदि आप लोग कोई भी इसमें डाउट है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पुटअप हो सकते हैं या क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, आइए हम उसको जान लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि शैक्षिक मूल्यांकन की अवधारणा क्या है, या शैक्षिक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, ठीक है, शैक्षिक मूल्यांकन की अवधारणा में कि शैक्षिक मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियों, उसकी रुचियों, है ना, या उसके प्रतिभा का क्या करते हैं, आकलन करते हैं। मूल्यांकन क्या है, एक विस्तृत प्रक्रिया है, ठीक। तो ये क्या है, इसकी अवधारणा हो गई, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या आया कि मूल्यांकन की दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो परिभाषा में अति लघु में आपको इससे ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। आप केवल डांडेकर महोदय की परिभाषा लिख देंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन हमसे बोल सकता है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, उसकी विशेषताओं का वर्णन करिए। तो आप ये लिख करके इसे लिख सकते हैं, मूल्यांकन की परिभाषा को लिख करके। फिर क्या आ सकता है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों को बताइए, ठीक। तो आज के टॉपिक से जो हमने आज पढ़ा उससे 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं और लगभग इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। अब जो हमारा अगला होगा तो वो हम क्या है, अब अगले जो अपने टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मूल्यांकन एवं मापन में अंतर। क्या पढ़ने वाले हैं, मूल्यांकन एवं मापन में अंतर। और जो हमारा लास्ट सेशन रहेगा उसमें इस टॉपिक का या इस चैप्टर का, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इसमें से जो इससे रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो बनने वाले हैं वन लाइनर, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए, जो कि एग्जाम में क्या आएगा, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आज के लिए बस क्या ही, इतना ही। थैंक यू।